तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, आखिर तेरी रहबरी का सवाल है। आखिर क्यों आज देश का किसान सड़कों पर है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश का किसान अपने घर से दूर दिल्ली के बॉर्डर पर ठिठुरती हुई ठंड में पानी की बौछार, आंसू गैस और पुलिस की लाठी को झेलकर लगातार सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। जरा समझिए, कृषि, किसान, खेत और फसल के अटूट रिश्ते को। चारों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कृषि किसान का धर्म होती है, जमीन किसान की माँ और ये फसल किसान की संतान होती है। जब देश का किसान अपने खेत में बीज बोता है तो फसल तैयार होने तक सर्दी गर्मी, धूप छाँव, भूख प्यास देखे बिना आंखों में सपने लिए हुए उस फसल को अपनी संतान की तरह सींचता है। और किसान के यही सपने देश की बुनियाद बनते हैं, जो देश की सुरक्षा और देश निर्माण में मील का पत्थर होते हैं। मगर आज साहिब ने कृषि, किसान, खेत और फसल चारों के अस्तित्व पर ही प्रहार कर दिया है। जब देश के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा। जब देश के किसान की खेती खतरे में पड़ जाएगी तो वो कहाँ जाएगा। आज देश की सरकार ने देश के अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान के खिलाफ 3 काले कानूनों को पारित कर देश के इतिहास में जिस काले अध्याय को रचा है, उसने देश के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। इसलिए मैं आज देश के युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए और एक साथ एक आवाज़ में देश के किसानों की आवाज़ बनिए। 8 दिसंबर भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष का साथी बनिए, क्योंकि सवाल आज देश की संस्कृति को बचाने का है। सवाल कृषि और कृषक के साथ न्याय का है। सवाल देश की बुनियादी ढांचे और देश की सुरक्षा को बचाने का है। और सवाल आने वाली नस्ल और फसल दोनों के अस्तित्व को बचाने का है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।